अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह डब्ल्यूए बरकतुहू। आए उम्मती मोहम्मदी, क्या आप जानते हैं कि आज जाने अनजाने में कितने ही मुसलमान अपने ही मुसलमान भाइयों के कत्ल का सबब बन रहे हैं। इस जुल्म का नतीजा ये है कि कितने मासूम बच्चे यतीम हो रहे हैं, माँ बाप की मोहब्बत, माँ की शफकत और बाप की हिम्मत से हमेशा के लिए महरूम हो चुके हैं। सोचिए, जब वो मासूम बच्चा किसी और के माँ बाप को अपनी औलाद के साथ हंस खेलते, मोहब्बत करते, बैठते बात करते देखता होगा तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। आज बहुत से मुसलमान बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में एआला दर्जा आता फरमाए, आमीन। जरा गौर कीजिए, जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, आज वही भूख और दर्द से तड़प रहे हैं। और जरा उस बाप के दिल का हाल सोचिए जो अपनी औलाद को मोहब्बत से बड़ा करता है ताकि कल वो उसका सहारा बने, लेकिन आज वही बाप अपनी औलाद को कंधों पर उठाकर दफन कर रहा होता है। उस माँ पर क्या बीतती होगी जो अपनी औलाद को एक खर्च तक नहीं आने देती थी और आज किसी जालिम ने उसके लाल को कत्ल कर दिया। सोचिए, वो माँ जो रोज अपनी औलाद से बातें करती थी आज किस हाल में होगी। आप भी तो माँ और बाप है। जब आप अपनी औलाद को जरा सी तकलीफ में नहीं देख सकते तो वो माँ बाप अपनी औलाद को गोलियां लगते हुए जिंदा तड़पते कैसे देख सकते होंगे। सबसे अफसोसनाक बात ये है कि जो जालिम ये जुल्म कर रहे हैं उनसे हम मुसलमान ही तिजारत करके उन्हें पैसा पहुंचा रहे हैं। ये वही जालिम है जो जेरूसलम और गाजा के मुसलमानों पर जुल्म ढा रहे हैं। मस्जिद-ए अक्सा के लिए मुसलमान अपनी जान का नजराना देते आए हैं और देते रहेंगे। ना वो मुसलमान बच्चे पीछे हटेंगे चाहे उनके माँ बाप को कत्ल कर दिया जाए, और ना ही माँ बाप पीछे हटेंगे चाहे उनकी औलाद को कत्ल कर दिया जाए। कुछ मुसलमान भाई ये समझते रहे कि अगर हम आवाज बुलंद करेंगे तो दूसरे मुसलमान साथ देंगे, और कुछ हद तक ऐसा हुआ भी। लेकिन आज भी बहुत से मुसलमान बॉयकॉट करने के बजाय उन चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम जंग नहीं चाहते। अगर हम सिर्फ उनके तमाम प्रोडक्ट्स का मुकम्मल बॉयकॉट कर लें तो उनकी बुनियाद हिल जाएगी। सिर्फ एक महीने में उन्हें ये एहसास हो जाएगा कि मुसलमान जिंदा कौम है जो उनकी आईआईटी से आईआईटी बाजा सकती है बिना तलवार उठाए। याद रखिए, अगर आज आपको फर्क नहीं पड़ता तो कल वही जुल्म हम पर भी आ सकता है, और वो अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होगा। आज गाजा के मुसलमान शहीद हो रहे हैं। कल जब हम मरेंगे और मैदानी हश्र में अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो पूछा जाएगा, जब तुम्हारा भाई शहीद हो रहा था तुम्हें फर्क क्यों नहीं पड़ा। और आज भी दुश्मनी इस्लाम हम मुसलमानों को खुले आम ललकार रहा है। वो हमारी बेहिसी और बेपरवाही का मजाक उड़ा रहा है और हम खामोश तमाशा देख रहे हैं। वो हमारी मुकद्दस किताब कुरानी मजीद को जलता है, फिर भी हम खामोश है। वो मस्जिद-ए अक्सा में जबरदस्ती दाखिल होता है, अल-कुद्स की पाक सरजमी पर हथियारों के साथ हमें धमकी देता है, और अफसोस हम फिर भी खामोश है। जरा याद कीजिए किंग फैसल रहीमाहुल्लाह का वो कॉल, जब अनहोन ने कहा था, अगर अमेरिका हम पर पाबंदी लगाता है तो लगा दे, हम वही लौट जाएंगे जहां से आए थे। हमारे बाप दादा ने खजूर खाकर जिंदगी गुजारी, हम भी उसी तरह गुजार लेंगे। ये अल्फाज अल्लाह पार यकीन जिंदा मिसाल थे।
और तारीख सुल्तान अब्दुल हमीद रहिमाहुल्लाह की गवाह है। जब एक यहूदी ने अल-कुद्स के करीब एक मुट्ठी भर जमीन मांगी तो सुल्तान ने वजह अल्फाज में कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ अल-कुद्स में एक मुट्ठी बराबर जमीन भी नहीं दी जा सकती, और उसे वहीं से निकल दिया गया। अगर उम्मती मोहम्मदी अपने आपस के इख्तिलाफात मिटाकर एक हो जाएं, तो दुश्मन को आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होगी। उनकी झूठी और बेबुनियाद बुनियादों पर खरी रियासत भी खुद ही गिर जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह गवाह है, जब रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी होती थी तो पूरी उम्मत एक हो जाती थी। रसूल से मोहब्बत कम नहीं हुई, बस हमारी वहदत कमजोर हुई है। ये दुश्मन मस्जिद अक्सा को शहीद करके अपने झूठे ख्वाबों की तामीर चाहते हैं, और हमारे मज़लूम मुसलमान भाई बेइंतहा जुल्म और तकलीफ सहकर हमसे सिर्फ एक हाई चीज चाहते हैं कि हम उनके दुश्मनों के प्रोडक्ट्स का मुकम्मल बॉयकॉट करें। और अब उम्मत की खातून से एक मुख्तलिफ पैगाम। एक वो भी दौर था जब उम्मत की खातून पर्दा करती थी, रसूलुल्लाह और उनके पैगाम को दिल से मानती थी और अपनी इज्जत, वकार और शर्म-ओ-हाय की हिफाजत करती थी। वो खातून कमजोर नहीं, बहादुर और बाहिम्मत थी। ये वही खातून थी जिन्होंने खुद रसूलुल्लाह से इजाजत तलब की ताकि अल्लाह की रजा और अल्लाह के नाम की बुलंदी के लिए मैदानी जिहाद में हिस्सा ले सकें। जब मर्दन पार जिहाद फर्ज हुआ तो कुछ मर्द पीछे हट गए, लेकिन खातून पर कोई फर्ज नहीं था। फिर भी उन्होंने ने आगे बढ़कर इजाजत मांगी। ये उनके ईमान और जज्बे की दलील है। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जामी शहादत कबूल करने वाली भी खातून ही थी। दुश्मनी इस्लाम ये बात अच्छी तरह जानता था, इसीलिए उसने हमारी खातून को निशाना बनाया। उनके जहनों में ये बात डाली गई कि तुम आजाद नहीं हो, तुम पर पाबंदियां है, तुम कमजोर हो, मर्द तुमसे बेहतर है, ताकि उनकी पहचान और सोच बदल दी जाए। हकीकत ये है कि इस्लाम ने खातून को इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और वकार दिया। जब एक मुसलमान खातून घर से निकलती है और उसके साथ एक मर्द होता है तो ये पाबंदी नहीं, उसकी शान और हिफाजत है। तारीख गवाह है कि मुसलमान खातून ने हॉस्पिटल बनाए, इल्म हासिल किया, तिजारत की, और एक दौर वो भी था जब अगर कोई दुश्मन हमारी खातून के पर्दे का मजाक उड़ाता तो उसका अंजाम यादगार होता, चाहे वो किसी सल्तनत का बादशाह ही क्यों ना हो। आज उम्मत ये भूल रही है कि रसूलुल्लाह ने हमारे लिए कितनी तकलीफें बर्दाश्त की, और आज हमारी खातून भी भूल रही है कि हजरत फतीमा किस कदर पर्दा और हाय का ख्याल रखती थी। आए उम्मत की खातून, आप इस्लाम की शहजादी है। आप इस्लाम की इज्जत, वकार और अमानत है। आप कमजोर नहीं, आप उम्मत की कुव्वत है। या अल्लाह, तू सब कुछ देख रहा है और तू ही सबसे ज्यादा जानता है। हम अपनी कमजोरी, अपनी खामोशी और अपनी कोठी के साथ तेरे दार पर खड़ाई है। या रब, जो माँ अपनी औलाद खो चुकी है तू उसके दिल को सुकून अता फरमा। जो बाप अपने जवान बेटे को दफन कर चुका है तू उसके सब्र को कुव्वत अता फरमा। जो मासूम बच्चे भूख, दार और जुल्म के साए में जी रहे हैं, या अल्लाह, तू ही उनका वाली बन जा, तू ही उनका मुहाफिज बन जा। या अल्लाह, गाजा, पैलेस्टाइन और दुनिया के हर उस कोने में जहाँ जहाँ तेरे कलमा गो पार जुल्म हो रहा है, तू अपनी मदद नाजिल फरमा।
शहीदों को एआला मकम अता फार्मा और जख्मियों को शिफाए कमीला अता फार्मा। या रब, हमने बहुत खामोशी इख्तियार की, हमने बहुत बार नजर फिर ली, हमसे बहुत गलतियां हो गई। या अल्लाह, हमें माफ फार्मा। हमें वो उम्मत बना दे जो सिर्फ बात नहीं करती बल्कि हक के साथ खड़ी होती है। या अल्लाह, हमारे दिलों को जोड़ दे, हमारी सफों में वहदत अता फार्मा, हमारे कदम को मजबूत कर दे और हमें जुल्म के सामने खामोश रहने वालों में शामिल ना कर। या रब्बुल आलमीन, हमारी माओं और बहनों की इज्जत की हिफाजत फार्मा, हमारे बच्चों को ईमान और अमन अता फार्मा और हमें रसूलुल्लाह की सुन्नत पर चलने वाली जिंदा उम्मत बना दे। या अल्लाह, अगर हम कमजोर हैं तो तू कवी है, अगर हम बेबस है तो तू कादिर है। अपनी रहमत से हमारे हाल को बादल दे और हमें अपनी मदद के काबिल बना ले। आए अल्लाह, इस उम्मत को फिर से जिंदा कर दे, इस उम्मत को फिर से एक कर दे, इस उम्मत को फिर से सरबुलंद कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।